नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारा मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी भी कह सकते हैं इसको। मोलर कंडक्टेंस या फिर कंडक्टिविटी जो कह दो। लैम्डा एम, इसको हम लोग डिनोट करते हैं लैम्डा एम से। मोलर कंडक्टिविटी को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा एम से। ठीक है, क्या होता है मोलर कंडक्टेंस या मोलर कंडक्टिविटी? तो ये 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट का कंडक्टिविटी है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। ठीक है ना, क्लियर है ना? 1 लीटर सॉल्यूशन में या गिवन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का जो कंडक्टिविटी होगा उसी कहेंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी, है ना? कंडक्टिविटी यानी कप्पा के स्मॉल के दिखाए थे ना हम लोग। तो वो कंडक्टिविटी का वैल्यू क्या होगा अगर हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया तो उसी को कह देंगे हम लोग मोलर कंडक्टिविटी। क्लियर है ना? इट इज conductivity of 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte, 1 mole of electrolyte, इलेक्ट्रोलाइट कोई भी इलेक्ट्रोलाइट ले ले, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट ले ले, KCl ले ले, एसिड ले ले, बेस ले ले, सॉल्ट ले ले। कहाँ थी कुचा तुम? तुमने आगे वाली सहेलियां तुम भी, तुम दोनों कहाँ थी? दोनों कहाँ? पूरा कुच्चा बना के आए कि तू जितना आंधी हम झड़ा न अमुआ वही अमुआ बीने लगी तुम ना। सब आम चुनी और कुच्चा बनाइए दिया पर लाई मेरे लिए। अरे लैली की नहीं रे बाबू, बता ने पापा ला देगी ना? ठीक, ऐसे देखिए आप पर। इट इज कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन, पर लीटर सॉल्यूशन में डाल सकते हैं, नहीं भी डालेंगे तो ठीक है भैया, पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। 1 लीटर सॉल्यूशन में जो कंडक्टिविटी होगा इलेक्ट्रोलाइट का, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, वही कहलाएगा उसका मोलर कंडक्टिविटी, है ना? It is denoted by lambda m. It is denoted by lambda m. कैसे डिनोट करते हैं? लैम्डा m से डिनोट करते हैं। क्लियर है ना? क्या होता है भाई लैम्डा m इक्वल टू? तो देखिए इसके लिए मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है डैट। इट इज given by lambda m equal to conductivity into 1000 by molarity। ऐसे नहीं लिखते, डायरेक्ट हम फॉर्मूला लिख दिया, हमको यही याद रखना है, समझने के लिए हम लोग यहाँ समझ सकते हैं। ठीक है ना? हम लोग बताए थे कि कंडक्टिविटी इक्वल टू होता था कंडक्टेंस कब? जब लेंथ ऑफ द कंडक्टर 1 सेंटीमीटर हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हो, यानी वॉल्यूम कितना हो गया? 1 सेंटीमीटर क्यूब, लेंथ इनटू एरिया, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब, और 1 सेंटीमीटर क्यूब कितने के बराबर होता है? 1 ml के बराबर होता है। तो अगर वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1 ml हो, क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू 1 ml होता है, तो उस वक्त में जो कंडक्टेंस होगा वही कंडक्टिविटी होगा। क्लियर? यानी 1 ml के लिए कंडक्टिविटी जो कंडक्टेंस है वही कंडक्टिविटी है। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अच्छा, मोलैरिटी इक्वल टू हमने क्या पढ़ा भैया? मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जल्दी बोलो, डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में। कोई दिक्कत? मोल बाई वॉल्यूम यही ना पढ़े थे हम लोग, मोलैरिटी। इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट या इलेक्ट्रोलाइट, यहाँ पे सॉल्यूट में इलेक्ट्रोलाइट है,
प्रेजेंट इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यही ना डेफिनेशन है पढ़े मोलारिटी का जी। तो वॉल्यूम जो लीटर में होगा उसको इधर ले आते हैं और इसको इधर भर देते हैं, तो मोल बाई एम हो जाएगा। जल्दी बोलो, मोलारिटी जल्दी बताओ। और मोल मेरा कितना मोल लेना हमको, तो मोल हो गया मेरा 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का, एन की जगह 1 हो गया, डिवाइड बाई मोलारिटी, क्लियर है ना। अब इसको यहाँ पे लीटर में अगर हम इसको एमएल में चेंज करेंगे तो 1000 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे बाई मोलारिटी। हाँ, और 1 ml का जो कंडक्टेंस होता है वही कहलाता है कंडक्टिविटी। हाँ है ना, तो यहाँ पे कंडक्टेंस कितना हो जाएगा 1 ml के लिए, जल्दी बोलो क्या हो जाएगा। 1 ml में जो कंडक्टेंस होता है वो क्या होता है, के के बराबर। तो 1 यानी कि 1000 बाई एम के लिए वॉल्यूम इतना है ना 1000 बाई एम, 1 ml के लिए 1 ml के लिए कितना है कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी के बराबर। तो 1000 बाई एम के लिए कितना हो जाएगा कंडक्टेंस, के इंटू 1000 बाई एम, क्लियर है ना। क्योंकि 1 ml के लिए जो कंडक्टेंस था वो कितना था, 1 ml लेता था के था, जो कंडक्टेंस था वो था। तो 1000 ml के लिए सॉरी इतना के वॉल्यूम के लिए कितना होगा, इतना ml के लिए 1000 बाई एम, तो कंडक्टेंस को 1000 बाई एम से मल्टीप्लाई कर दिए, यही हो गया मोलर कंडक्टेंस, ठीक है ना। अब क्योंकि 1 मोल का निकाले तो 1 मोल के लिए जो कंडक्टेंस होता है वही क्या कहलाता है, मोलर। वन ml सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस है वो कितना है, कप्पा के बराबर है, कंडक्टेंस बराबर कंडक्टिविटी, है ना। मोलारिटी क्या होता था, मोल ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम अगर मेरा निकालना है तो वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा, तो n बाई एम, क्लियर। n मोल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 मोल, तो 1 मोल 1 बाई एम कर दिया। अगर वॉल्यूम मेरा लीटर में की जगह ml में रहे तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो गया 1000 बाई एम, क्लियर। नहीं लिखने जरूरत नहीं, लिखना चाहते हो तो लिख लो, क्लियर है ना। तो 1 ml के लिए कंडक्टेंस जो था वो के था, तो 1000 ml के लिए 1 लीटर के लिए कितना हो जा रहा है मेरा ml में, 1000 ml के लिए गिवन वॉल्यूम 1000 बाई एम के लिए कितना हो जाएगा, तो जितना कंडक्टेंस था 1 ml के लिए उसको 1000 बाई एम से मल्टीप्लाई कर दिए, और इसी कह देते हैं हम लोग क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो वही हो गया मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो लैम्डा एम की जगह लिख देंगे हम लोग कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई एम, क्योंकि ये किसके लिए था 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना आया था मेरा 1 बाई एम, है ना 1000 बाई एम, है ना। या ऐसे भी कह देते हैं, शॉर्ट में एक और लिखते हैं, इस तरह से ही समझाते हैं हम लोग, ऐसे भी समझाते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम के इंटू वी, है ना। अब वी कितना आया मेरा 1000 बाई एम में कितना आया 1000 बाई एम, तो 1000 बाई एम कर दिए यहाँ पर, तो 1000 बाई एम कर दिए, के की जगह 1000 बाई एम, बस यही हो गया। ऐसे ही समझ सकते हो डायरेक्ट, क्लियर है ना, कि मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इंटू गिवन वॉल्यूम, क्लियर। और वॉल्यूम कितना है मेरा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ml में 1000 बाई एम, तो यहाँ लिख दिया 1000 बाई एम, हो गया। तो v की जगह लिख दिया 1000 बाई एम, तो k इक्वल टू 1000 बाई एम हो जाएगा डायरेक्ट। हमको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना, हमको वो ड्राइव करने का उसको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ हमको ये याद रखना, क्लियर है ना। तो अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रिमूव कर, इसको हटाए, इसको नहीं पेज में आए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, द कंडक्टिविटी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी दे दिया, द कंडक्टिविटी ऑफ मोलारिटी भी दे दिया 0.20 मोलर,
solution of KCl, solution of KCl at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens per centimeter. Calculate its मोलर कंडक्टिविटी. तो उसका मोलर कंडक्टिविटी निकालिए. एकदम सिंपल, एकदम आसान, जस्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है. कैलकुलेशन भी आसान है इसका. कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लगेगा, चुटकी भर का कैलकुलेशन है. चुटकी भर कैलकुलेशन की कीमत तुम क्या जानो इमरान बाबू, हम लोग को 2 घंटा लगता है. कंडक्टेंस कहलाता है या मोलर कंडक्टिविटी कहलाता है. तो ये हो गया फॉर्मूला. डायरेक्ट हमको ये फॉर्मूला याद रखना है. क्लियर है ना. इसको ये आप ये ध्यान रखें, नहीं रखें कोई दिक्कत नहीं है. इसको डायरेक्ट आप याद रख सकते हैं. ये फॉर्मूला लैम्डा इम इक्वल टू कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलैरिटी. के क्या है यहाँ पर, कंडक्टिविटी है ना. एम क्या है, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन. तो आपको कंडक्टिविटी गिवन दिया हुआ गिवन रहेगा सॉल्यूशन का, मोलैरिटी गिवन रहेगा, आपको लैम्डा एम निकाल लेना. क्लियर. या मोलर कंडक्टिविटी दिया हुआ रहे आपको, मोलैरिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ रहे और आपसे पूछ दे क्या, कंडक्टिविटी. लिख लीजिए. अब इस पे एक क्वेश्चन देख लेते हैं, जो कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, एनसीईआरटी पे गिवन है. अच्छा, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस कंडक्टिविटी को भी डिफाइन कर लेते हैं. वन ml सॉल्यूशन के लिए जो कंडक्टेंस है वो कितना है, कप्पा के बराबर है. कंडक्टेंस बराबर कंडक्टिविटी है ना. मोलैरिटी क्या होता था, मोल ऑफ सॉल्यूट इलेक्ट्रोलाइट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. तो वॉल्यूम अगर मेरा निकालना है तो वॉल्यूम लीटर में कितना हो जाएगा, तो n/m.
क्लियर। एन मोल कितना दिया हुआ है यहाँ पे 1 मोल, तो 1 मोल 1/m कर दिया। अगर वॉल्यूम मेरा लीटर में की जगह ml में है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो गया 1000/m। क्लियर। नहीं लिखने जरूरत नहीं, लिखना चाहते हो तो लिख लो। क्लियर है ना। तो 1 ml के लिए कंडक्टेंस जो था वो K था, तो 1000 ml के लिए 1 लीटर के लिए कितना हो जा रहा है मेरा ml में 1000 ml के लिए गिवन वॉल्यूम 1000/m के लिए कितना हो जाएगा, तो जितना कंडक्टेंस था 1 ml के लिए उसको 1000/m से मल्टीप्लाई कर दिए और इसी कह देते हैं हम लोग क्या, मोलर कंडक्टिविटी। तो वही हो गया मोलर कंडक्टिविटी लैम्डा एम। तो लैम्डा एम की जगह लिख देंगे हम लोग कंडक्टिविटी इंटू 1000/m, क्योंकि ये किसके लिए था 1 मोल के लिए, 1 मोल के लिए वॉल्यूम कितना आया था मेरा 1/m है ना, 1000/m है ना। या ऐसे भी कह देते हैं शॉर्ट में, और लिखते हैं इस तरह से ही समझाते हैं हम लोग, ऐसे भी समझाते हैं कि मोलर कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, कंडक्टिविटी इंटू वॉल्यूम K इंटू वी है ना। अब V कितना आया मेरा 1000/ml में कितना आया 1000/m, तो 1000/m कर दिए यहाँ पर, तो 1000/m कर दिए, K की जगह 1000/m, बस यही हो गया। ऐसे ही समझ सकते हो डायरेक्ट। क्लियर है ना कि मोलर कंडक्टिविटी होता है कंडक्टिविटी इंटू गिवन वॉल्यूम। क्लियर। और वॉल्यूम कितना है मेरा 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट के लिए ml में 1000/m, तो यहाँ लिख दिया 1000/m हो गया। तो V की जगह लिख दिया 1000/m, तो K इक्वल टू 1000/m हो जाएगा डायरेक्ट। हमको सीधा ये फॉर्मूला याद रखना, हमको वो ड्राइव करने का उसको जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ हमको ये याद रखना। क्लियर है ना। तो अब इस पे क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। रिमूव कर, इसको हटाए, इसको नहीं पेज में आए। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। द कंडक्टिविटी, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। कंडक्टिविटी दे दिया, द कंडक्टिविटी ऑफ, मोलारिटी भी दे दिया 0.20 मोलर, सॉल्यूशन ऑफ KCl, सॉल्यूशन ऑफ KCl at 298 Kelvin, at 298 Kelvin is 0.0248 Siemens per centimeter। Calculate its मोलर कंडक्टिविटी, तो उसका मोलर कंडक्टिविटी निकालिए। एकदम सिंपल, एकदम आसान, जस्ट फॉर्मूला में पुट कर देना है। कैलकुलेशन भी आसान है इसका। कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लगेगा, चुटकी भर का कैलकुलेशन है। चुटकी भर कैलकुलेशन की कीमत तुम क्या जानो इमरान बाबू, हम लोग को 2 घंटा लगता है।
बड़ी जस्ट ना फॉर्मूला लिख रहे अभी तुम लोग मोलर कंडक्टिव के इंटू 1000 बाई एम, उसकी तरफ क्या देख रही है तुम? जल्दी जल्दी लिख के कैलकुलेट निकाल करेंगे ना। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू होता था कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलारिटी। कंडक्टिविटी हमको गिवन है, बस यही फॉर्मूला तो पढ़ाया अभी मोलर कंडक्टिविटी के लिए। अब क्वेश्चन में दे दिया ये जो कंडक्टिविटी है इतना, मोलर सॉल्यूशन की मोलारिटी दे दिया है वो इतना है कंडक्टिविटी, तो लिखेंगे यहाँ पे कंडक्टिविटी इक्वल टू, है ना, क्या लिखेंगे? इतना दिया हुआ है, जीरो पॉइंट 0248 इंटू 1000 डिवाइड बाई 0.2, याद हटाए, ये आ गया ऊपर में आ गया 10, हाँ, और ये 2 से कट गया 0.0124, और यहाँ पर 10,000 10 का पावर 4 है तो 1 2 3 4 के बाद पुट कर देंगे यानी 124। हाँ, इसका यूनिट टर्म लिखाने भूल गए थे, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, वहाँ लिख लो पीछे वाले पेज में, पहले एक बार लिख लेते हैं। इट्स यूनिट इज, इसका यूनिट क्या हो जाएगा मोलर कंडक्टिविटी का? इट्स यूनिट इज, है ना, साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर साइमेंस किसी के बदले आया था, पर ओम के बदले, पर ओम को ही ना लिखे थे, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। ये कंडक्टिविटी क्या आ जाता है यूनिट? साइमन पर सेंटीमीटर। हाँ, मोलारिटी क्या होता था? मोल पर लीटर, यानी लीटर यानी कि सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट का एक और यूनिट क्या हो जाएगा? लीटर की जगह सेंटीमीटर क्यूब लिख सकते हैं। मोल नीचे रह गया और नीचे डिवाइड बाई सेंटीमीटर क्यूब को ऊपर ले गए, सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर कट के सेंटीमीटर स्क्वायर बचा। इसका पर ओम तो था ही, या साइमन तो था ही इसका, है ना, और इसका हो गया पर मोल, तो वही हो गया साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल या पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। क्लियर? कोई दिक्कत? इसका यूनिट याद रख लेना, है ना, ये होता है, एकदम सिंपल कैलकुलेशन था। ये फॉर्मूला बताए थे अभी हम लोग मोलर कंडक्टिविटी का, कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलारिटी। क्वेश्चन में आपको कंडक्टिविटी गिवन है, गिवन है कि नहीं गिवन है? मोलारिटी दिया गया था, बस ये दोनों ही तो रिक्वायरमेंट है मोलर कंडक्टिविटी निकालने के लिए, तो निकल गया। यूनिट याद रखना क्या है? साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। हो गया? चलिए ठीक। एक क्वेश्चन और लिखेंगे। The electrical resistance दिया हुआ है of a column of
0.05 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइट के तौर पे NaOH लिया गया है, सॉल्यूशन ऑफ डायमीटर, डायमीटर दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर इज, डायमीटर दिया हुआ 1 सेंटीमीटर और लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर इज 5.55 इंटू 10 का पावर 3, इतना उसका रेजिस्टेंस है ओम। तो फिर कैलकुलेट कीजिए कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, तो उसका रेजिस्टिविटी निकालिए। कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी निकालिए। एंड मोलर कंडक्टिविटी, और उसका मोलर कंडक्टिविटी भी निकालिए। रेजिस्टिविटी रो निकालना है, कंडक्टिविटी कप्पा निकालना और मोलर कंडक्टिविटी निकालना। क्लियर? और उसके लिए आपको कुछ हिंट दिया गया है। हिंट में उसका मोलारिटी दिया हुआ है, कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.05 मोल पर लीटर। क्वेश्चन में गिवन है आपको डायमीटर दिया हुआ है सेल का 1 सेंटीमीटर, लेंथ दिया हुआ 50 सेंटीमीटर, उसका रेजिस्टेंस दे दिया 5.55 इंटू 10 का पावर 3 ओम। आ गया? कितना आया भाई? रेजिस्टिविटी 11 होगा। काट दो उसको प्यार से।
किसी का आया, किसी दीदी, मौसी, ताऊ, चचा, किसी का ना देखना आ गया होगा अपने आप। देखो ना कॉपी में भर गया होगा। तुम कॉपी तो पेनवा चला नहीं रहा, तुम ऐसे देख रहा है तो देखो अपने आप निकल गया होगा इसी करके आंसर। पाकलोल कहीं का। सूत के आएगा 8 बजे और आते के साथ पहले पानी पिएगा। रेगिस्तान से आया है, वहाँ पानी नसीब नहीं हो रहा था 2 दिन से। चलो देखो यहाँ पर आते रहा तुम लोग से। क्या क्या गिवन था में? गिवन था डायमीटर 1 सेंटीमीटर। क्लियर? और गिवन था लेंथ ऑफ द सेल 50 सेंटीमीटर। और गिवन था रेजिस्टेंस 5.55 इंटू 10 का पावर 3। हमें निकालने बोला गया था क्या? रेजिस्टिविटी। और क्या निकालने बोला जा रहा है? कंडक्टिविटी। और निकालने बोला जा रहा है लैम्डा एम। तो भैया लैम्डा एम तो तभी निकलेगा जब कंडक्टिविटी निकलेगा। हाँ, मोलारिटी तो हमको गिवन था, मोलारिटी भी गिवन था। कितना था? 0.05। ये भी गिवन था मोल पर लीटर। हाँ है ना, इतना मोल पर लीटर हमको दिया हुआ था। ये इतना ओम दिया हुआ था रेजिस्टेंस। तो ये हमको मोलारिटी चाहिए, इसमें कंडक्टिविटी चाहिए। तो कंडक्टिविटी तो निकालने बोल रहा है, वो निकल गया तो मोलारिटी कंडक्टिविटी निकल जाएगा। पहले कंडक्टिविटी निकालना होगा, और कंडक्टिविटी निकालने के लिए पहले रेजिस्टिविटी निकालना होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी हमने कहा था रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी 1/ρ। हाँ, तो 1/ρ से आ जाएगा ये, यानी ये निकला तो ये निकल गया, ये निकल गया तो ये निकल गया। अब ये निकालने के लिए फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था? ρ इक्वल टू क्या होता था? RA/L। ये पढ़े हैं? देखो तो जल्दी बोलो। ρ इक्वल टू लिखे थे RA/L। हाँ, अब R हमको गिवन है, लेंथ हमको गिवन है, A नहीं दिया हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A इक्वल टू क्या होता था? πr²। मैथ के बकलोल, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है πr²। और R तो नहीं दिया हुआ, लेकिन डायमीटर दिया हुआ है। तो डायमीटर दिया हुआ तो R दिया हुआ है भैया। R हो जाएगा यहां पर 0.5 सेंटीमीटर। तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा, पाई का वैल्यू बोलो 3.14, R का वैल्यू 0.5 का स्क्वायर। क्लियर? अभी कितना आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई करो, यहां से एरिया निकल गया। एरिया निकल गया तो यहां पुट कर देंगे। L दिया हुआ था हमको 50 सेंटीमीटर, R दिया हुआ था, मेरा रो आ जाएगा। जल्दी बोलो। हमको यहां पर बोला गया था रेजिस्टिविटी निकालने। रेजिस्टिविटी पिछले क्लासेस में लिखाए थे। रेजिस्टिविटी ρ इक्वल टू होता था RA/L। क्या होता था? R क्वेश्चन में गिवन है, L लेंथ भी क्वेश्चन में गिवन है,
ए एरिया नहीं दिया हुआ था, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये क्या था यहाँ पे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, वो नहीं दिया हुआ था, है ना। तो एक सर्कल का एक एरिया, क्रॉस सेक्शन में क्या होता है, सर्कुलर पाथ होता है, सर्कल का एरिया जानते हो निकालने का क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यानी कि क्रॉस सेक्शन कैसा होता है, ऐसा, इसका यानी सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर। हाँ, और आर आपको तो नहीं दिया हुआ लेकिन डायमीटर दिया हुआ, डायमीटर का आधा रेडियस होता है, तो आर वहां से आ गया, तो पाई आर स्क्वायर कर लिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, कितना आया, कितना आया, 0.785 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसको इसके बाद हम यहाँ पे पुट कर देंगे, तो रो इक्वल टू आर कितना दिया हुआ था, 5.55 इंटू 10 का पावर 3 हो गया, इतना ओम। एरिया कितना दिया हुआ था, कितना आया, 0 इंटू एरिया कितना है, 0.785। सही से निकालिए ना बाबू, हम याद रखियो, मेरा टाइम बर्बाद करवाई ना, बड़ी मारेंगे। 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर कट गया, यहाँ से आप निकालना, शायद 87 पॉइंट समथिंग आया है। ओम पर ओम सेंटीमीटर। अब कंडक्टिविटी क्या होता था, ये आ गया, रेजिस्टिविटी आ गया, पहला पार्ट कंप्लीट। सेकंड पार्ट कंडक्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, तो 1/87.135, इसको 87 है मानो ना, कितना तुम 135 करते रहोगे, 1/87 कर लो, है ना, क्लियर। तो 87 इसको भी ले लो, रॉ को भी, यहाँ भी 87 ले लो, एनसीईआरटी क्या ही आंसर दिखना। तो 1/87, तो 1/87 कितना हो जाएगा भाई, 1/87 आ गया, डिवाइड हो गया, कितना, जीरो 0.014 आ जाएगा अप्रॉक्स। हम्म,
क्या था इसका यूनिट भैया? साइमेंस पर सेंटीमीटर या पर ओम पर सेंटीमीटर। ये आ गया। मोलर कंडक्टिविटी भी आ जाएगा। अब मोलर कंडक्टिविटी क्या होता था? ये निकालने बोला गया, ये निकालने बोला गया। कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई कंडक्टिविटी कितना है? 0.01148 इंटू 1000। मोलारिटी बता दो 0.05। तो मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू, इसको हटा देते डेसिमल, यहाँ कर देते 10 का पावर यहाँ 100 कर देते। तो 1 2 3 4 5। वन 148 बाई 5। हो गया? आ गया तीनों आंसर। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड, जो टाइम लगेगा कैलकुलेशन में लगेगा। कोई डाउट? आगे बढ़े हम लोग। जस्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, है ना। जब आपने जस्ट आपने कैलकुलेशन करना है, जो भी हमने फॉर्मूला पढ़ा था रेजिस्टेंस का, कंडक्टेंस का, रेजिस्टिविटी का, कंडक्टिविटी का, मोलर कंडक्टिविटी का, बस उसी पे अप्लाई कर लेना। हो गया ये? तो इसको हटा दें हम, ये पेज को। एक लास्ट क्वेश्चन देखेंगे इस पे, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं थोड़ा सा इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का। आगे बढ़े हम लोग। Resistance of a conductivity cell, resistance of a conductivity cell filled with 0.1 mole per liter KCl पोटाशियम क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट KCl लिया गया है। सॉल्यूशन इज, और उसके उस कंसंट्रेशन में जो रेजिस्टेंस है सॉल्यूशन का वो दे दिया गया है, और वो है 100 ओम।
if the resistance of the same cell, उसी सेल का सेम सेल लिया गया है, वही बैटरी है, सेम सेल व्हेन फील्ड विद, सिर्फ कंसंट्रेशन चेंज कर दिया गया इलेक्ट्रोलाइट का, व्हेन फील्ड विद 0.02, पहले 0.1 रखा गया था, अब 0.2 मोलर ले लिया गया, 0.02 मोल पर लीटर है ना, यानी वही मोलर हो गया, मोल पर लीटर। KCl solution is 520 ओम। अगर ये कंसंट्रेशन लिया गया 0.02 0.1 लिया गया तो उस वक्त में रेजिस्टेंट था 100 ओम, अब कर दिया गया 0.02 तो उसका रेजिस्टेंस हो गया 520 ओम। कैलकुलेट, तो आपने कैलकुलेट करना है कंडक्टिविटी निकालना है एंड मोलर कंडक्टिविटी, और लैम्डा एम भी निकालना है। मोलर कंडक्टिविटी निकालना है, मोलर कंडक्टिविटी निकालना है ऑफ 0.02 मोल पर लीटर। जब ये कंसंट्रेशन था 0.02 वाले के निकालना है कंडक्टिविटी KCl सॉल्यूशन। इस KCl सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी निकालना है इस गिवन कंसंट्रेशन में। हाँ, गिवन है कि जो कंडक्टिविटी होगा, द कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोल पर लीटर। इस कंसंट्रेशन 0.1 मोल पर लीटर वाले में कंडक्टिविटी दिया हुआ, हमको 0.02 वाले में निकालना है। KCl सॉल्यूशन इज 1.29 साइमेंस पर मीटर। पर मीटर में दिया हुआ, आप सब पर सेंटीमीटर में कर सकते हो, पर मीटर में भी रख सकते हो। क्या निकालना है आपको? क्या दिया हुआ है? रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दो अलग अलग कंसंट्रेशन में रेजिस्टेंस। 0.1 मोल पर लीटर, 0.1 मोलर में रेजिस्टेंस 100 ओम है, 0.02 में 520 ओम है। सेम सेल के लिए बैटरी वही लिया गया है, सेल वही रखा गया है, और आपको निकालना कंडक्टिविटी 0.02 वाले कंसंट्रेशन का और मोलर कंडक्टिविटी। एक और हिंट दिया हुआ है 0.1 वाले अगर कंसंट्रेशन में कंडक्टिविटी कितना होगा? 1.29 साइमन पर मीटर। क्लियर?
आया क्या? किसी का बन रहा है क्या? क्या स्टेप लेना है हमको? किसी का नहीं? चलो देखें यहां पर। हमको निकालना है कंडक्टिविटी 0.02 मोल पर लीटर वाले सॉल्यूशन का। कंडक्टिविटी इक्वल टू हमने फॉर्मूला पढ़ा है, निकालना क्या है? 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन का हमें निकालना है कंडक्टिविटी और मोलर कंडक्टिविटी। गिवन क्या है? क्या गिवन है हमें भाई? गिवन क्या है? गिवन है हमें 0.1 मोलर KCl सॉल्यूशन का हमको दिया हुआ है रेजिस्टेंस, वो है 100 ओम। और क्या गिवन है? फॉर 0.02 मोलर KCl सॉल्यूशन का जिसका हमें निकालना है उसका भी दिया हुआ है रेजिस्टेंस 520 ओम और दिया हुआ उसका कंडक्टिविटी 1.29 है ना, यहाँ दिया 1.29 साइमेन पर मीटर, या लिख सकते हैं हम लोग 0.0129 साइमेन पर सेंटीमीटर। पर मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में बदल लेना चाहते हैं तो 100 से डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि डिवाइड बाई मीटर था, साइमेन मीटर नीचे मीटर था, मीटर को सेंटीमीटर करें तो 100 सेंटीमीटर इक्वल टू होता है 1 मीटर, तो 100 लिखेंगे तो 100 नीचे में लिखेंगे तो हो जाएगा 0.0129 साइमेन पर सेंटीमीटर, क्योंकि हम लोग जानते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर होता है ना। क्लियर? तो मीटर को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो नीचे में जो पर मीटर था, नीचे मीटर था, तो उसको हमने ले लिया 100 सेंटीमीटर, तो ये हो गया। तो हमें दिया हुआ है रेजिस्टेंस इस सॉल्यूशन का, हमको निकालना इस वाले सॉल्यूशन का, इतने कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना है, ये वाले 0.02 का। हाँ, उस समय का रेजिस्टेंस हमको दिया हुआ है और उस समय का कंडक्टिविटी भी हमको दिया हुआ है। कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी 0.02 वाले का दिया हुआ था, नहीं 0.1 वाले का दिया हुआ था ना, तो सॉरी ये जो दिया हुआ यहाँ पे दिया हुआ ना कंडक्टिविटी 1.29 साइमेंस पर मीटर, यानी कि 0.0129 साइमेंस पर सेंटीमीटर। यहाँ पे इसको हटा देते हैं, ये यहाँ इसके लिए दिया हुआ था। क्लियर? यानी इस वाले सॉल्यूशन का वो रेजिस्टेंस दिया हुआ है। क्लियर? और इस वाले सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस और कंडक्टिविटी दोनों दिया हुआ है। इस वाले सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी निकालना है 0.02 वाले का, और मोलर कंडक्टिविटी कंडक्टिविटी निकल गया तो मोलर कंडक्टिविटी निकल गया, क्योंकि कंसंट्रेशन तो ये वाला दिया हुआ 0.02 वाले का निकालना है, तो मोलारिटी दे दिया हुआ है, तो हमको इसका मेन कंडक्टिविटी निकालना है। ये निकला तो मोलर कंडक्टिविटी अपने आप आ जाएगा। नहीं? अरे बोलो, मोलारिटी सॉल्यूशन का दिया हुआ है 0.02, सिर्फ कंडक्टिविटी निकालना है। अब वो कंडक्टिविटी हमको ये वाले रिलेशन से हेल्प से निकालना है। कैसे निकालेंगे? इस वाले रिलेशन से कुछ ऐसा चीज़ निकालेंगे जिससे हम इस वाले रिलेशन से कंडक्टिविटी निकाल पाए। देखते हैं हम लोग।
आते हैं नेक्स्ट पेज में। हो गया ये। ऐसा क्या हम निकाल ले ये वाले सॉल्यूशन से जिसको हम लोग ये वाले सॉल्यूशन पे यूज कर करके कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। हाँ, लेंथ सेल कांस्टेंट निकाल लेंगे क्योंकि वही तो फिक्स होता है एक सेल का। सेम सेल इस्तेमाल किया गया था, सेम सेल। जब सेल सेम है तो फिर इसका लेंथ और एरिया क्रॉस सेक्शन सेम रहा होगा, तो सेल कांस्टेंट निकल जाएगा मेरा इस वाले इक्वेशन के हेल्प से, और उसी को यहां पे पुट करके कंडक्टिविटी निकालेंगे। क्योंकि सेल कांस्टेंट तो कांस्टेंट रहेगा, वो तो चेंज करेगा नहीं क्योंकि सेम सेल इस्तेमाल किया गया, सेम बैटरी का इस्तेमाल किया गया, लिखा हुआ ऊपर में क्वेश्चन में। तो ऐसा क्या चीज है जो बैटरी का कांस्टेंट रहता है? सेल कांस्टेंट, उसका लेंथ और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नाम ही है जो सेल कांस्टेंट कांस्टेंट रहता है। अबे बना उना कि नहीं, खाली बैठल रहता है तुम लोग लड़का लोग। बनाया ये सर। लिख लिया आपने? चलिए देख लेते जल्दी से। तो असल में हम ये वाले इक्वेशन से हम लोग निकालने जा रहे हैं सेल कांस्टेंट। क्लियर? देख लेते हैं हम लोग। तो भैया सेल कांस्टेंट इक्वल टू, जल्दी बोलो। सेल कांस्टेंट, अभी पहले क्लास में स्टार्ट किए थे हम लोग, सेल कांस्टेंट के बारे में बात किए थे कि कंडक्टिविटी इनटू रेजिस्टेंस होता है। 0.1 मोलर वाले सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी दिया हुआ है, पर ओम, साइमन को लिख सकते हैं पर ओम, पर सेंटीमीटर। रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ? 0.1 वाले का 100 दिया हुआ था, 100 ओम। ओम पर ओम कट गया, 100 से मल्टीप्लाई करोगे इसको हो जाएगा 1.29 सॉरी पर सेंटीमीटर, क्योंकि सेल कांस्टेंट का यूनिट होता है पर सेंटीमीटर। एल बाई ए लेंथ का सेंटीमीटर, नीचे में एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। मुंडी तोड़ देंगे तुम लोग अभी, ज़्यादा तुम लोग दोस्ती नहीं भाई। तो यहाँ ध्यान दो, हो गया 1.29 पर सेंटीमीटर। आ गया सेल कांस्टेंट। अब क्या निकालना है तुमने? जीरो किसके लिए निकालना है? फॉर 0.02 मोलर के लिए निकालना है, केसीएल सॉल्यूशन के लिए कंडक्टिविटी। हाँ, तो अब जल्दी से बताओ, सेल कांस्टेंट आर को इधर ले आएंगे तो के नहीं आ जाएगा। कंडक्टिविटी इक्वल टू, देखो तो इस फॉर्मूला से, सेल कांस्टेंट बाई आर, रेजिस्टेंस नहीं लिख सकते हैं? हाँ, सेल कांस्टेंट तुम निकाल चुके हो, कितना आया? 1.29 पर सेंटीमीटर। और रेजिस्टेंस बोलो कितना दिया हुआ था? 0.02 मोलर वाले के लिए रेजिस्टेंस दिया हुआ था ना, 520। बस इसको इसके साथ डिवाइड करो,
कंडक्टिविटी आ गया तुम्हारा, क्योंकि सेल कांस्टेंट तो फिक्स रहेगा, सेम सेल का तो सेल कांस्टेंट वही रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो उस सेल का सेल कांस्टेंट पहले तुम निकाल लिए अलग वाले कंसंट्रेशन के लिए, और उसके बाद फिर वही सेल कांस्टेंट को इस्तेमाल करके दूसरे वाले कंसंट्रेशन के लिए कंडक्टिविटी निकालना था, तो डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस दिया हुआ उस कंसंट्रेशन का। जीरो 0.1 मोलर वाले सॉल्यूशन के लिए आप सेल कांस्टेंट निकाल लिए, क्योंकि भैया वो तो फिक्स रहेगा, क्योंकि उसके लिए आपको 0.1 मोलर के लिए कंडक्टिविटी या रेजिस्टेंस दोनों दिया हुआ था। आ गया? .0248। जस्ट निकले, 2 बार 0 है। क्या? पर ओम पर सेंटीमीटर, यानी कि साइमन पर सेंटीमीटर, जिसको यूनिट होता था। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालना इसी सॉल्यूशन का। मोलर कंडक्टिविटी इक्वल टू क्या पढ़े हम लोग? कंडक्टिविटी इंटू 1000 बाई मोलारिटी। अभी कंडक्टिविटी कितना आया तुम्हारा? 0.00248 इंटू 1000 डिवाइड बाई मोलारिटी कितना आया? 0.02। चलिए डेसिमल उधर हटाइए, हो गया यहाँ पर 100। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 के बाद यहाँ कर दे, यानी 248 बाई 2, 124 साइमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। आगे आंसर।